तब स्वदा स्तोत्र सुन लेते हैं सबसे पहले। ब्रह्म उवाच स्वदोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायि भवेन्नरमुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा श्राद्धकाले स्वदा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वदा स्वदा स्वदेत्येवं त्रिसन्ध्यं य पठेन्नर प्रियां विनीतां च लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितां पितॄणां प्राणतुल्यात्मं द्विजजीवनरूपिणीं श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां दृष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्यानित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावसृष्टो च प्रलये तव ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशास्ताश्च कर्मिणां प्रोरासित्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी द्रुतो रसि स्वदात्मानं कृतं तेन स्वदा स्मृता इत्येवमुक्ता च ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्य स्वदा साविर्बभूवः तदा पितृव्यपददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता स्वदा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नानसर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखण्डे नारद-नारायण संवादे स्वदोपाख्याने स्वदोत्पत्ति तत्पूजादिकं नामैकचत्वारिंशोऽध्यायः। स्वदा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नान का फल प्राप्त करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वदा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध काल और तर्पण के फल करने ये नाम उच्चारण करने वाले को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर इस स्वदा स्तोत्र का स्मरण या उच्चारण करता है उसको 100 श्राद्ध करने का फल उसी समय प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मानव स्वदा 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 इस पवित्र नाम का संध्या के समय त्रिकाल पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है और गुण संपन्न सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है और पितरों के लिए प्राण तुल्या, ब्राह्मण के लिए जीवन रूपिणी श्रद्धा देवी स्वदा देवी श्राद्ध की अधिष्ठात्री कही गई है। इन माता की कृपा से ही श्राद्ध और तर्पण आदि के फल प्राप्त होते हैं। पितरों के लिए तुष्टि, द्विजातियों के लिए प्रीति तथा गृहस्थों के लिए अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा के मन से निकल के आई हुई देवी शक्ति का नाम ही स्वदा देवी है। ये देवी सदा के लिए शाश्वत है और नित्य है और गुणमय है। सृष्टि के समय प्रकट होती है और प्रलय के समय तिरोभाव होता है। ऐसी स्वदा देवी को प्रणाम हो। माँ स्वदा, ओम, स्वस्ति, नमः, स्वाहा, स्वदा और दक्षिणा ये 6 रूपों से 6 नामों से जाना जाता है। इस माँ का नाम कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। ऐसी माँ को प्रणाम करते हैं जो गोलोक में स्वदा नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया स्वदा देवी को। स्वयं कृष्ण ने धारण करने से स्वधा नाम से माता जानी गई। ऐसी देवी की महिमा करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी भगवती स्वदा का विभिन्न स्तुति और महिमा गा के अपने आसन पर बैठे। इस स्तुति से प्रसन्न होकर स्वदा देवी उनके सामने प्रकट हुई। भगवती स्वदा को प्रकट होते देखकर ब्रह्मा जी ने पितृलोक के सभी पितृओं को आमंत्रित करके स्वदा देवी को पितृगणों को समर्पित किया। भगवती स्वदा देवी को प्राप्त कर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने कहा कि आज से हे पितृगणों, आप सबकी दृष्टि पुष्टि और जीवन शक्ति ये स्वदा देवी के द्वारा प्राप्त होगा। आपका भोज और आपकी पुष्टि स्वदा देवी के कारण प्राप्त होगा। ऐसी स्वदा देवी को प्राप्त कर पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर पितृलोक को गए
ऐसी स्वदा देवी का पुनित स्तोत्र को जो भी श्रवण करता है उसको सभी तीर्थों में स्नान करने का फल और संपूर्ण वेदों का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे स्वदा देवी को प्रणाम करते हुए